Assalamualaikum everyone, this is me Noel Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic, eye skin specialist and a weight loss expert. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वेट लॉस पेन के बारे में जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको लगवा रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, कोई भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करता। तो आज हम इस पेन के बारे में जो कि आपका 10 से 20 किलो वज़न कम कर सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। इसके मिथ्स के बारे में बात करेंगे, इसके फ्लॉसेस के बारे में बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और इसके लगाने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। इनिशियल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी और एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम आज इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे और कौन इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं और कौन लोग इस इंजेक्शन को, इस पेन को, इस छोटे से वेट लॉस पेन को नहीं लगवा सकते। आज हम इस वीडियो में कम्प्लीट डिटेल में बात करेंगे। आजकल ये पेन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फेमस हो रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे हर कोई इस पेन का चूरन बेच रहा है, बट क्या ये पेन हर किसी के लिए है? क्या ये हर कोई लगवा सकता है? क्या इसको आप हर किसी से लगवा सकते हैं? क्योंकि आजकल मैंने ये नोट किया है या फिर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो कि इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं रखते वो भी ये वेट लॉस इंजेक्शन रिकमेंड कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं विदाउट एनी टेस्ट। बगैर टेस्ट करवाए ये इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके पास भी नहीं होती है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि ये एक पेन है जिसके अंदर एक छोटी सी नीडल होती है, इतनी छोटी सी नीडल होती है, इतनी छोटी सी नीडल होती है। बस आपने हर हफ्ते जो है ये अपने इंजेक्ट करना है। कुछ इंजेक्शंस, कुछ पेन ऐसे होते हैं जो डेली इंजेक्ट करने के होते हैं, कुछ पेन ऐसे होते हैं जो कि वीकली इंजेक्ट करने के होते हैं। तो बस उनको ये पता होता है कि आप वेट लॉस करने के लिए ये वाला पेन इस्तेमाल करेंगे और आपका मैजिकली वेट लॉस हो जाएगा। और पेशेंट्स के दिमाग में भी यही बात होती है, या फिर बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर आजकल वायरल हुए हुए हैं। कोई भी चीज़ जब आती है और वो एकदम से उसकी हाइप क्रिएट होती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं और उसका मिसयूज़ भी आपको देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसके मिसयूज़, किससे लगवाना चाहिए और किससे नहीं लगवाना चाहिए है, लगवाने से पहले क्या क्या आपके पास प्रिकॉशंस होने चाहिए, लगवाने से पहले कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि करवाना लाजमी होता है, कौन कौन सी हिस्ट्री डिटेल्स हैं जो कि आपको बतानी चाहिए, सारी ही बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है अगर आपने वेट लॉस करना है, और वेट लॉस करना बहुत हेल्दी होता है। आई टेल यू, मैंने अपना 8 किलो वज़न कम किया है। जस्ट मी 8 किलो वज़न मैंने अपना कम किया है क्योंकि वेट गेन इज़ नॉट एन ऑप्शन मेरे लिए। तो ख़ास तौर पे इट्स नॉट एन ऑप्शन मेरे लिए। वेट गेन ऐसे है जिससे बस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती वेट गेन को। तो मैं जब भी अपना वेट गेन करती हूँ मैं अपना बहुत जल्दी वेट लॉस करने पे चली जाती हूँ क्योंकि मुझे वेट गेन पसंद ही नहीं है। तो अगर कोई आपको ये बोले कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मोटी हो गई हो, प्यारी लग रही हो, चबी चबी लग रही हो, तो प्लीज़ उसकी बातों पर ट्रस्ट मत कीजिएगा क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जी आते हैं इस पेन के ऊपर और इस पेन के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और ये किससे लगवाना चाहिए और कैसे कैसे इस पेन का मिसयूज़ किया जा रहा है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पेन आता है ये कितने तरीके के पेन होते हैं और इसकी फॉर्मुलेशन नेम क्या है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मुलेशन नेम लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है। लोगों को इसका जो पेन का जेनेटिकल नाम है उसके बारे में लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट लोगों को सिर्फ इस पेन का नाम याद है कि ये किस नाम से ये पेन आता है। तो सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला जो पेन है उसका नाम है ओज़ाम्पिक। ओज़ाम्पिक इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस है फॉर वेट लॉस। जेनेटिक नेम जो है उसका किसी को नहीं पता, फॉर्मुलेशन नेम उसका ज़्यादातर लोगों को और मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, या इसका बेसिक काम क्या है ये भी लोगों को पता नहीं होता है। तो ये जो पेन है ये 3 तरीके के पेन आते हैं। अभी 2 पेन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अभी ओज़ाम्पिक भी अवेलेबल नहीं है। इस वक्त जो मेरे पास अवेलेबल है वो ये सब दिखाने के लिए, ठीक है, ये यूज़ का पेन नहीं है। ये पेन जो है ये सैम्पल पेन है, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर अलग अलग नामों से इंजेक्शंस आते हैं, अलग अलग mg's के हिसाब से, अलग अलग डोजेज के हिसाब से हमारे पास पेन अवेलेबल होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कि ये एक वेट लॉस पेन भी कहलाया जा सकता है और एक इंसुलिन की रिप्लेसमेंट भी कहलाई जा सकती है। तो मार्क माई वर्ड्स, इंसुलिन की रिप्लेसमेंट इट मीन्स कि आपकी शुगर
को कंट्रोल करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर तो आपको शुगर होने वाली है तो उसको कंट्रोल करेगा, और जिनको शुगर हो गई है उनके लिए बहुत अच्छा है कि पहले जब वो इंसुलिन लगाते थे उनका वेट गेन होता था, और अब ये इस्तेमाल करने से उनको भूख नहीं लगती और उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहती है, तो उनका वेट गेन का इशू भी रिजॉल्व होता है। बट अगेन मार्क माई वर्ड्स, ये वेट लॉस इंजेक्शन के साथ साथ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है, या आपकी शुगर के ऊपर भी काम करता है, आपकी इंसुलिन को नॉर्मलाइज करता है। तो ये पेन 3 तरीके के आते हैं। इस पेन के 3 तरीके के अलग अलग नाम है, 3 तरीके के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जिस तरीके से एक बुक आती है और उसकी सीरीज आती है, हम एक बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे ताकि लोगों को ये बात समझ आए कि बेसिकली ये पेन है क्या, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ और यूज़ किया जा रहा है और ऑन डेस्क यूज़ किया जा रहा है। ऑन डेस्क तो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, सुपरविजन में इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब ये 3 तरीके के अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लगा रहा है किसी और नाम से, क्योंकि मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत तरीके के नामों से और बहुत तरीके के लोग प्रमोट कर रहे हैं और बहुत तरीके के लोग जो है वो डिफरेंट नामों से ये लगा रहे हैं, तो अगर तो इसके अलावा कोई इंजेक्शन आपको इंजेक्ट कर रहा है तो वो FDA अप्रूव नहीं है। FDA अप्रूव 3 तरीके के पेन है जो कि इसी की 3 फॉर्म्स है, एक ही कंपनी की। जब हम इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पुराना कौन सा है, नया कौन सा, सबसे नया कौन सा है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, इस तरीके से फॉर्मुलेशन और मेडिसिन के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आती हैं विद टाइम। तो हमारे पास जो सबसे पहले आया था पाकिस्तान के अंदर, जो लॉन्च हुआ था फॉर वेट लॉस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो हुआ था सेक्सेंडा के नाम से। सेक्सेंडा इज़ द सेम पेन, सेम कलर, एवरीथिंग सेम, हर चीज़ बिल्कुल। फॉर्मुलेशन का डिफरेंस अप एंड डाउन था थोड़ा बहुत, वो थोड़ा लो डोजेज पे था। अच्छा जी, पेन बिल्कुल सेम था, तीनों के पेन आर सेम, प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। प्रोसेस में डिफरेंस है। फर्स्ट हमारे पास जो वेरिएंट आया था उसका नाम था सेक्सेंडा। सेकेंड वेरिएंट हमारे पास जो आया था, जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है ओज़ाम्पिक। और थर्ड जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेडिकेशन और न्यू वेरिएशन है इसी पेन के अंदर फॉर वेट लॉस एंड फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड फॉर इंसुलिन, वो है वीगोवी। वीगोवी पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अच्छा जी, अब तीनों के बारे में मैं आपको ज़रा बताती चलूँ। सेक्सेंडा जो है वो स्पेसिफिकली आपके वेट लॉस के लिए ही FDA अप्रूव्ड है। जो ओज़ाम्पिक है वो आपकी इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए FDA अप्रूव्ड है, इट्स नॉट फॉर द वेट लॉस। थर्ड जो आपके पास आता है वो है वीगोवी। वीगोवी जो है वो आपके FDA अप्रूव्ड है फॉर योर वेट लॉस एंड फॉर योर डायबिटीज़ ऑल्सो। तो जो फर्स्ट है दैट्स इट्स सेक्सेंडा, वो सेक्सेंडा जो है वो आपके वेट लॉस के लिए FDA अप्रूव्ड है। सेकेंड आया ओज़ाम्पिक। ओज़ाम्पिक जो है वो FDA अप्रूव है फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज़। और थर्ड जो वेरिएंट जो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर, वो है वीगोवी, जो कि आपके डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी है, डायबिटीज़ के लिए भी है, नॉर्मल टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी है और आपके वेट लॉस के लिए भी है। बट सबके पेन, प्रोसीजर, इंजेक्टिंग, एवरीथिंग सेम है, डोजेज का डिफरेंस है, अदरवाइज प्राइस एंड डोजेज के अंदर डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब आते हैं हम सेक्सेंडा के ऊपर। सेक्सेंडा के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सेक्सेंडा एक पुराना वेरिएंट है जो कि अब इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता, बट मैं उसके बारे में बता दूँ कि वो क्यों यूज़ नहीं किया जाता। वो यूज़ इसलिए नहीं किया जाता जबकि वो वेट लॉस के लिए जो है वो स्पेसिफिकली जो है FDA अप्रूव्ड है, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता वो इसलिए क्योंकि वो डेली इंजेक्ट किया जाता है। डेली इंजेक्ट करने की वजह से पेशेंट थोड़ा सा इरिटेट होता है डेली उसको डोज लेने में। अगर एक दिन 2 दिन का गैप आ गया तो फिर वो उसके डोजेज के अंदर डिफरेंस आ जाता था, इसलिए सेक्सेंडा जो है वो ऑब्सोलेट हो गया। ऑब्सोलेट हुआ, अभी भी है, इट्स अवेलेबल इन मार्केट बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर, बट ऑन डेस्क आपने नहीं लेना, ऑन फार्मेसी आपने नहीं लेना है, आपने किसी की सुपरविजन ही लेना है। सेकेंड आता है ओज़ाम्पिक के ऊपर। ओज़ाम्पिक तो लाइक आजकल तो बच्चे बच्चे को पता होगा ओज़ाम्पिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो गया दुनिया का, बड़े से बड़ा एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गई, हर कोई ओज़ाम्पिक यूज़ कर रहा है जिसकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर ओज़ाम्पिक आता है। बिकॉज ऑब्वियसली घर बैठे बैठे वेट लॉस करना इज़ नॉन अफोर्डेबल, ठीक है। तो जिनकी अफोर्डेबिलिटी होती है और वो कर सकते हैं तो वो ओज़ाम्पिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे।
चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो दुनिया भर के जितने पॉलिटिशियंस हो, वेट लॉस के लिए, ट्रांजिशन के लिए, एकदम से जो आप बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज देखते हैं लोगों के अंदर, वो सब ही इन्हीं पेन के थ्रू वेट लॉस कर रहे हैं। बट इट्स नॉट लाइक कि वो ओज़ेम्पिक से ही कर रहे हैं, वो और भी वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। ओज़ेम्पिक जो है वो FDA अप्रूव्ड है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। लाइक आपको डायबिटीज़ होने वाली है या बॉर्डर लाइन के ऊपर है, तब वो स्टार्ट करवा देते हैं इन अ वेरी लो डोजेज, ठीक है। और अगर आपको डायबिटीज़ हो भी गई है और आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीस हो गए हैं इंसुलिन लगा के, क्योंकि इंसुलिन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप इंसुलिन लगाते हैं तो आप रोज़े नहीं रख सकते, क्योंकि आपको भूख लगती है। आप कहीं आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है और आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बिस्किट हो गया, मीठा हो गया, या कुछ भी खाने के लिए चाहिए होता है। तो वो भूख लगने की वजह से आपका जो वेट है वो गेन हो जाता है, और इतना गेन हो जाता है कि वो कंट्रोलेबल नहीं रहता है। बट ओज़ेम्पिक ऐसी मेडिकेशन है, ओज़ेम्पिक एक ऐसी फॉर्मुलेशन से बना हुआ है, सीमाग्लूटाइड। अच्छा, इन सब के अंदर सीमाग्लूटाइड है। सीमाग्लूटाइड इज़ फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, जो आपका वेट लॉस भी कराती है और टाइप 2 डायबिटीज़ को और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करती है। इंसुलिन लगाने की वजह से जिन लोगों को भूख लगती थी और उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, तो इस पेन के थ्रू, मतलब ओज़ेम्पिक हो गया या सिक्सेंडा हो गया या फिर वीगोवी हो गया, कोई भी पेन लगाने की वजह से आपके लिए रोज़े रखना आसान हो जाता है, खासतौर पे शुगर के पेशेंट के लिए। और उनको बार बार भूख नहीं लगती, तो उनका जो वेट गेन का इशू है वो भी रिजॉल्व होता जाता है साथ साथ, और साथ साथ उनके अंदर भूख कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। तो इंसुलिन जो लगाते थे, जो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते थे, एबनॉर्मल ईटिंग की तरफ चले जाते थे, उनके लिए ये पेन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। थर्ड हम आते हैं वीगोवी की तरफ। वीगोवी नई फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन इज़ द सेम बट इसकी न्यू काइंड है, नया वेरिएंट है, नई एक बुक होती है ना, बुक की एक नई सीरीज़ होती है, वो एक न्यू सीरीज़ है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो वीगोवी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। वीगोवी इज स्पेसिफिकली FDA अप्रूव फॉर बोथ थिंग्स, लाइक वो आपके लिए टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी FDA अप्रूव किया गया है, और वो वेट लॉस के लिए FDA अप्रूव किया गया है, एंड इट्स सेफ। अच्छा जी, अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी फॉर्मुलेशन क्या है। ये तीनों पेन है बेसिकली, ये तो मैंने आपको पेन के नाम बताया। अब इन पेन के अंदर जो दवाई है उसका नाम क्या है वो हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद जो दवाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है, ये दवाई होती है अंदर, ठीक है। ये इस तरीके का पेन होता है, ठीक है। आप पेन को खोलते हैं तो ये अंदर आपको जो ये नज़र आ रही है ये दवाई है, और ये इसकी mgs लिखे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू mgs आपने इंजेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये mg 0 पर है अभी, ठीक है। मतलब पेन अभी इट्स नॉट रेडी टू इंजेक्ट, ठीक है। हमने इसको सेट करना होता है, देन इंजेक्ट करना होता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो ये दवाई आपको नज़र आ रही है, इसका फॉर्मुलेशन नेम है सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड इज़ FDA अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस एंड नाउ फॉर वेट लॉस, बट ये स्पेसिफिकली आपके जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए FDA अप्रूव्ड है। लाइक ये दवाई जो है ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए होती है और उनको दी जाती है, बट अब जो है ये वेट लॉस के लिए भी दी जा रही है। अच्छा जी, अब मैं इसका पेन आपको दिखाती हूँ। ये इसका पेन है, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा नीचे बटन दिया हुआ है, ये आगे इसकी नीडल है। नीडल जो है वो एवरी सेशन पे नीडल चेंज होती है, प्लीज़ नीडल को चेंज करें। वैसे तो डॉक्टर से ही लगवाएं, सुपरविजन में ही लगवाएं, किसी एक्सपर्ट से ही लगवाएं, अदरवाइज़ घर पे ही मत लगाएं बराए मेहरबानी, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके फिर आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। ये पेन है, इस पेन की जब हम कैप हटाते हैं तो ये नीडल्स है। अच्छा, नीडल्स जो है वो मार्केट में फार्मेसीज़ के ऊपर अवेलेबल होती हैं। वैसे तो इस पेन के साथ आपको 6 नीडल्स मिलती हैं, 6 सेशन के लिए 6 नीडल्स आपको मिल जाती हैं, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने एक्स्ट्राज में लेनी है देन इट्स अवेलेबल ऑन लीडिंग फार्मेसीज़। अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि ये आपको इसकी छोटी सी नीडल नज़र आ रही है। ये नीडल जो है वो 6 mm की नीडल होती है, 4 mm की नीडल इसके साथ मिलती है, 4 mm है। इट्स वेरी थिन, वेरी स्मॉल, पता भी नहीं चलता कि आपने कहाँ इंजेक्ट कर दिया है, बट ये आपने मस्क्यूलर इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। अब ये mg लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये mg लिखा हुआ है। अब mg ये 0 है,
अच्छा जी, इसकी डोजेज होते हैं और डोजेज आपका कोई एक्सपर्ट या फिर आपका जो है वो डॉक्टर ही सेट करके आपको देता है कि आपने कितना अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट एंड एवरीथिंग आपका BMI की तरफ से आपको कितना इंजेक्ट करना है फॉर वेट लॉस। अभी हम वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़ और एनी डायबिटिक इशू। ठीक है, ये आपका पेन है, इसको हम यहाँ से सेट करते हैं। लाइक हम इसका मिनिमम डोज होता है 0.6, किसी का होता है 0.6 होता है, किसी का 0.5 होता है, किसी का 2 होता है, तो फिर ये अलग अलग होता है। लेकिन शुरुआत जो है वो 0.6 या फिर 0.25 से होता है। ओज़ेम्पिक, सेक्सेंडा का 0.6 से होता है, ओज़ेम्पिक और वीगोवी का 0.25 से होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो पेन है उसका शुरू हो रहा है इनिशियल डोज 0.6 से, यस नाउ इट्स क्लियर, 0.6 से, और ये इसकी छोटी सी नीडल है, छोटी सी नीडल है। अच्छा जी, 0.6 में हमने इसको सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपने मस्कुलर एरिया पे लगाएंगे। हम अपने आर्म पे लगा सकते हैं, हम अपनी बेस्ट है कि टमी पे लगाएं, टमी का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे लगाएं। अब अपने थाई एरिया पे लगा सकते हैं, आप इसको कहीं पे भी इंजेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके मस्कुलर एरिया के अंदर नीडल को डाला जाता है, नीडल को डाल के और इसको ऊपर से बटन को प्रेस कर दिया जाता है। अभी आप देखें इसमें दवाई निकलेगी। ठीक है, ये दवाई निकली। अब आपने पूरी दवाई का वेट करना है, 1 2 3 4, एटलीस्ट आपने 10 तक स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा पेन इंजेक्ट करने के बाद आपने जब ये ख़त्म हो जाए, ओके दोबारा बताता हूँ, आपने 0.6 के ऊपर डोज को सेट कर लिया। ठीक है, 0.6 के ऊपर आपने डोज को सेट कर लिया। अब आप पहले पेन को प्रेस करेंगे। पेन को जब मैं प्रेस करूँगी तो सुनिएगा एक आवाज़ आएगी ट्र करके, लाइक इसका जो पूरा सर्कल है वो पूरा घूम जाएगा। ठीक है, दवाई बाहर आई, पूरा सर्कल घूम गया। ठीक है, अब पूरा घूमने के बाद फिर आपने वेट करना है टिल 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स बहुत स्लो, 10 सेकेंड्स तक आपने वेट करना है, बट 10 सेकेंड्स वेरी स्लोली आपने काउंट करना है। इट्स नॉट लाइक 1 2 3 4 5, इट्स लाइक 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, 10 सेकेंड्स तक आपने वेट करना है। 10 सेकेंड्स तक आपने पेन को प्रेस करके रखना है एंड देन फिर आपने पेन को छोड़ देना है एंड देन आपने इसको वापस से नीडल को पैक करना है। इसको यहाँ से नीडल निकालनी है, निकाल के ये इस तरीके का पेन होता है विदाउट नीडल, और आपने नीडल को डिस्कार्ड कर देना है किसी पैकेट के अंदर डाल के। और लगाने से पहले भी मेक श्योर कि आपके जो एक्सपर्ट हों या फिर आपके डॉक्टर हों वो आपके उस सरफेस एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें विद अल्कोहल पैड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं कि किन पेशेंट्स को लगवाना चाहिए, किन को नहीं लगवाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। लोग देख भी रहे हैं कि लोग 13 किलो वजन अपना कम कर रहे हैं। बट ये किसको लगवाना चाहिए और लगवाने से पहले कौन कौन से टेस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि करवाने चाहिए, और अगर आपको लगाने वाला वो टेस्ट नहीं करवा रहे तो उससे बड़ा मेहरबानी मत लगवाइएगा। ठीक है, तो अब हम आगे इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब मैं आ गई हूँ अपनी हॉट सीट पे वापस। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि सीरियस बातें हैं। अच्छा जी, तो ये है वेट लॉस इंजेक्शन, वेट लॉस पेन, वेट लॉस इंजेक्शन, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। ठीक है, या फिर मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप इससे कर सकते हैं। तो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैजिकल पेन, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि इससे 10 से 20 किलो तक वज़न आप आराम से कम कर सकते हैं। बट अब आते हैं इसके उस टॉपिक के ऊपर जो कि मेनली ये वीडियो बनाई गई है। मेनली ये वीडियो बनाई गई है आपको ये बताने के लिए कि कौन लोग हैं और जो लगवा सकते हैं और कौन लोग हैं जो कि नहीं लगवा सकते, या फिर आपको लगवाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस पेन के बारे में और अपने वेट लॉस प्रोसीजर के बारे में। देखिए, जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस इज़ नॉट लाइक ए वेट लॉस इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन। वेट लॉस इज़ लाइक अ
चेंज ऑफ अ लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल का चेंज होता है, आपकी लाइफ की मॉडिफिकेशन होती है, आपकी चीज़ों की, आपकी रूटीन की, आपकी हर चीज़ की मॉडिफिकेशन करवाता है आपका वेट लॉस। वेट लॉस इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आपने पेन लगाया और आप घर में लेटे हुए हैं और आपका वेट लॉस होता चल जाएगा। वेट लॉस तो हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जब हम वेट लॉस इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी, जस्ट आप जाओ डॉक्टर के पास और वो एक इंजेक्शन लगाएगा, एक छोटी सी नीडल लगाएगा एंड देन फिर उसके बाद आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, बट अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास जा रहे हैं जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो बराए मेहरबानी उनसे मत लगवाइएगा, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिनको डिटेल्स नहीं पता, वो भी इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने इसको एक मार्केटिंग का जरिया बना लिया है कि हर वक्त जो है वो बस इसको बेचना है। तो मेडिकल रिलेटेड चीज़ें जो है वो चूरन नहीं होती, इसको इस तरीके से बेचा नहीं जाता जब तक कि आपके पास कंप्लीट डिटेल्स या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो। फैसिनेट होते हैं लोग बहुत ज़्यादा आजकल इससे फैसिनेट हुए हुए हैं, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई हुई हूँ, गलत बात नहीं करूँगी, और मैं अपने पेशेंट्स को भी दे रही हूँ और अच्छा वेट लॉस करवाता है। सेकंड, अब हम आते हैं उस टॉपिक, उस बात के ऊपर जो कि मुझे इस वीडियो के अंदर करनी है, और वो बात ये है कि ये इंजेक्शन लगवाने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाने लाजमी होते हैं। अगर तो आपको लगाने वाला ये टेस्ट नहीं करवा रहा तो आप उससे बिल्कुल भी ना लगवाएं। अगर कोई ये बोल रहा है कि आपका वेट गेन हुआ और आप बस पेन खोलें और लगवा लें, ठीक है, डोज आप हर हफ्ते आएँ और हर हफ्ते आप अपना डोज ले लें, तो ऐसे आपने नहीं लगवाना। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट में सबसे पहले आपका थायराइड का TSH होना चाहिए, आपका CBC होना चाहिए, आपका LFT होना चाहिए है। ये 3 टेस्ट तो लाजमी है। प्लस आपकी कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं, वो अल्ट्रासाउंड्स होने चाहिए, जिसमें आपका लिवर का अल्ट्रासाउंड है, आपका स्टमक अल्ट्रासाउंड होता है, आपका पैंक्रियास का अल्ट्रासाउंड होता है। ये अल्ट्रासाउंड होने आपके पास ज़रूरी है। H पाइलोरी का टेस्ट भी होना ज़रूरी है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि आपको करवाने चाहिए हैं, और अगर कोई नहीं करवा रहा तो मतलब वो नीम हकीम खतरा जान है, ठीक है। तो ये टेस्ट लाजमी होने चाहिए बिफोर इंजेक्टिंग एनीथिंग इन योर बॉडी। बल्कि वेट लॉस के अलावा भी मैं ये करवाती हूँ, अगर वाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह लगाने होते हैं तब भी मैं ये ज़रूर करवाती हूँ, बट वेट लॉस के लिए स्पेसिफिकली आपके पास ये टेस्ट होने चाहिए है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को थायराइड का कैंसर तो नहीं हुआ। थायराइड कैंसर अगर आपकी हिस्ट्री के अंदर किसी को है, आपकी इमीडिएट फैमिली में, लाइक आपकी पेरेंटल साइड पे, या फिर आपकी किसी को भी बहन वगैरह घर में, अल्लाह ना करे किसी को इस तरीके का इशू हुआ है कभी लाइफ में, तो फिर आपने जो है ये पेन बिल्कुल भी नहीं लगवाना, आप नहीं लगवा सकते। सेकंड, अगर तो आपकी हिस्ट्री के अंदर पैंक्रियाटिक कैंसर है, अगर आपके DNA के अंदर पैंक्रियाटिक कैंसर की हिस्ट्री आ रही है, तब भी आपने ये सुपरविजन में ही लगवाना है। और उसमें भी इन तीनों में से डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा पेन और कौन सा डोजेज देना है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं था, अब है, बट उसका डोजेज जो है वो मॉनिटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने खुद बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो ये कुछ रीजंस हैं। अभी मैं आगे इसके मिथ्स के बारे में बात करती हूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली जो है वो पोस्ट के अंदर देखे हैं। मिथ्स को क्लियर करने से पहले हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फ़ौरन ही आते हैं इंसान की बॉडी के ऊपर, और उन साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इनिशियल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि आते ही मोस्टली पेशेंट्स के अंदर देखे जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो नौजिया होता है, वॉमिटिंग फील हो सकती है, और लो फील हो सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जहाँ पे आपने इंजेक्ट किया है वहाँ पे रेडनेस आ सकती है, थोड़ा सा रेड हो सकता है वाला एरिया, हेडेक हो सकता है, फटीक हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये कुछ हैं चीज़ें, और इसके साथ साथ जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है, या फिर मैंने जो अपने सामने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उसमें जो है वो एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जो कि इन साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर नहीं लिखा जाता। वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका BP लो हो सकता है और आपकी शुगर लेवल भी डाउन हो सकती है इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ का कोई इशू नहीं है, डायबिटीज़ को नॉर्मलाइज करता है, बट जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसके अंदर जो है वो हल्की सी डायबिटीज़ को, हल्की सी शुगर को लो डाउन कर देता है और BP को थोड़ा सा कम कर देता है। तो उन पेशेंट्स में, ज़्यादातर पेशेंट्स में नहीं देखा जाता, बट कुछ पेशेंट्स में ये देखा जाता है। तो उन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि ज़रा सा सॉल्ट का इनटेक कर लें बिफोर इंजेक्टिंग एनी, सॉरी नॉट these injections, only weight loss injections, ठीक है, not any injections।
ठीक है। इन इंजेक्शंस को लेने से पहले आप हल्का सा सॉल्ट इनटेक कर लें, जूस पी लें ताकि आपकी एनर्जी गेन हो। प्लस इसके अलावा जो एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, तो वो एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जब हम जाते हैं तो इसमें थायराइड कैंसर आता है, पैंक्रियाटिक कैंसर भी आ सकता है और आपके एब्डोमिनल इंटेस्टाइन की पैरालिसिस भी आ सकती है। बट पैरालिसिस का इतना कोई इशू नहीं होता, पैरालिसिस जो है वो एक फॉर अ टाइम बीन होती है, इट्स नॉट अ मेजर साइड इफ़ेक्ट। तो अब हम बात करते हैं इसके मिथ के बारे में, ताकि हम मिथ को भी क्लियर कर दें, क्योंकि मैं साइड इफेक्ट तो बता रही हूँ। अब साइड इफेक्ट सुनने के बाद लोग बोलेंगे कि हाँ हमने तो न्यूज़ में यही देखा था, हमने न्यूज़ में वो देखा था, तो हम उस न्यूज़ को क्लियर कर देते हैं। आपको पता है कि नेगेटिव जो आपके पास पब्लिसिटी होती है या नेगेटिव जो न्यूज़ होती हैं वो स्प्रेड जल्दी होती है मार्केट में। तो कुछ न्यूज़ जो हैं वो मैंने इस वक्त फ़ोन के ऊपर अपने खोली हुई हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि याद थी और जो कुछ ऐसी हैं जो कि मुझे याद नहीं थी, तो उसके लिए मैंने फ़ोन खोल लिया अपना। तो अब मैं आपको जवाब देती हूँ इन सब बातों का जो कि आपको नॉर्मली सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। फर्स्ट, सबसे पहले जो मैंने भी सुना था वो ये सुना था कि जिन लोगों ने ओज़ाम्पिक लगवाया उसमें से $2 बिलियन का जो है कोर्ट सू किया गया अगेंस्ट ओज़ाम्पिक, क्योंकि लोगों को आई ब्लाइंडनेस हो गई है। ठीक है। सेकेंड, मैंने सुना था कि ब्लॉकेज हो गया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया, स्टमक पैरालिसिस का इशू जो देखा गया है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ का इशू देखा गया है, पैंक्रियाटिक कैंसर जो कि मैंने आपको बताया उसका इशू देखा गया है, और किडनी डैमेज का इशू देखा गया है। ठीक है। और अभी मैंने 1-2 दिन पहले जो है वो एक न्यूज़ देखी थी, उसमें था कि थायराइड कैंसर का इशू देखा गया, तो उसकी वजह से जो है वो कंपनी को सू किया गया है इन अ वेरी हेवी अमाउंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सबसे पहले मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये इंजेक्शन, ये जो पेन है, ये आपने ऑन डेस्क नहीं लेना। ठीक है, आपने सुपरविजन में लगवाना है। सेकंड, मैंने आपको ये बात फोर्सफुली बताई कि अगर आप ये पेन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप वेट लॉस, आपने पेन सुपरविजन में ही लगवाना है और क्लिनिक पे ही आपने आके इंजेक्ट करवाना है। प्लस मैंने आपको ये बात फोर्सफुली बताई कि ये इंजेक्ट करवाने से पहले आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री का पता होना चाहिए, एंड सेकंड आपको ये पता होना चाहिए है कि आपके कंप्लीट टेस्ट हुए हुए हैं कि नहीं, और किसी भी लेमैन से आपने ये इंजेक्ट नहीं करवाना। प्लस आपने ऑन डेस्क जाके लेकर और इंजेक्ट नहीं करना यूट्यूब पे देख के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो नज़र में रखनी है। प्लस आई ब्लाइंडनेस का जो इशू है वो नॉर्मली देखा जाता है जब आप इंसुलिन लगाते हैं या फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो फिर आई ब्लाइंडनेस का कुछ लोगों में इशू आता है, बट इट्स नॉट कॉमन। ठीक है, तो इसका ओज़ाम्पिक या फिर किसी भी सीमाग्लूटाइड या फिर वीगोवी के पेन से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी वेट लॉस प्रोसीजर से इसका ताल्लुक नहीं है। सेकेंड, थायराइड कैंसर के बारे में जो मैंने आपको बताया कि इससे थायराइड कैंसर नहीं होता, बट आपका थायराइड का टेस्ट हो जाना चाहिए, और जिन लोगों के अंदर थायराइड का इशू आता है उनको ये पेन नहीं दिया जाता। जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर पैंक्रियाटिक कैंसर का इशू होता है उनको भी ये पेन रिकमेंडेड नहीं है, और अगर है तो फिर बहुत ही मिनिमम डोजेज में और सुपरविजन के अंदर ही है, और रेगुलर उनके टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि उनको मॉनिटर किया जाए। तो प्लीज़ किसी भी लेमैन से ये इंजेक्ट नहीं करवाना है, और यूट्यूब पे देख के तो बिल्कुल भी कोई मेडिकेशन आपने लेनी ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। प्लस इस पेन को लेने के साथ साथ आपको अपनी रूटीन भी चेंज करनी होती है, आपको वर्कआउट भी करना होता है, और सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके साथ डाइट कौन सी लेनी होती है, क्योंकि ये प्रोटीन को डिक्लाइन करता है, फैट के साथ साथ प्रोटीन भी बुलाता है, तो आपको प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है, आपको प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं, आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ता है, और आपने फैट को कट डाउन करना पड़ता है। प्लस आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी होती है, या फिर आपने वेट लॉस, फैट लॉस के जो इंजेक्शन होते हैं वो साथ साथ लगवाने होते हैं, ताकि आप इसको जब इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी लटके नहीं, आप एक अच्छी बॉडी पॉस्चर के अंदर आए, ना कि आपकी बॉडी लटक जाए, क्योंकि ये आपकी भूख को कम करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी भूख को, आपकी एपेटाइट को कम करता है, तो इससे आपको भूख लगना ख़त्म हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि आप भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये उनको डाइट कराता है। जब डाइट कराते हैं तो आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट होता है, तो आपकी स्किन लूज़ होना स्टार्ट होती है, तो उसको लूज़ ना होने के लिए ज़रूरी। तो बेसिकली ये पेन करता क्या है, ये जो फॉर्मुलेशन है ये करती क्या है, ये फॉर्मुलेशन ये करती है कि आपकी भूख को कंट्रोल करती है, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करती है। जो लोग दिन में 5-5 वक्त खाना खा रहे होते हैं, 6-6 वक्त मील ले रहे होते हैं, उनकी
भूख को कम करके, उनकी भूख को सप्रेस करके वो 1 से 2 वक्त के खाने पे ले जाती है, जो कि भर भर के प्लेट है और बिरयानियाँ और रोटियाँ खा रहे होते हैं, 2-2 3-3 रोटियाँ खा जाते हैं। उनकी रोटी एक से आधी हो जाती है, एक पे आ जाती है और उसके बाद रिड्यूस होकर आधी हो जाती है। तो ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में जो पड़ा फैट है वो एनर्जी के अंदर कंज्यूम होता है एंड देन फिर आप अपना वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पेन है ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपके वेट लॉस में हेल्प आउट करता है, लेकिन इसके साथ साथ डाइट लेना भी ज़रूरी है। अगर आप ये पेन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखे और प्यासे रहेंगे और आप कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपको कुछ खाना है। आपको खाना है बट आपको हेल्दी डाइट लेनी है। जो आप पहले ले रहे थे वो डाइट छोड़ के आपने अच्छा खाना खाना है, आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, आपने फाइबर इंटेक बढ़ाना है और फिर इस तरीके से स्टार्ट होता है आपका वेट लॉस प्रोसीजर। तो ये जो मैजिकल पेन है ये बेसिकली जो वेट लॉस कराते हैं, ये आपकी भूख को कंट्रोल करके आपको भूख का एहसास ना दिलाकर आपका वेट लॉस करवाता है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो कि वेट कम करने के लिए जिम तो जाते हैं लेकिन उनकी डाइट पे कंट्रोल नहीं है, उसके बाद इतनी भर भर के बिरयानियाँ खाते हैं और खाना खाते हैं। उनके लिए पेन बहुत अच्छा है कि वो उनकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, और एपेटाइट कंट्रोल जब तक नहीं होती है जब तक आपका वेट लॉस नहीं होता। तो ये पेन जो है ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी एपेटाइट को कम करता है, आपकी एपेटाइट सप्रेस करता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस प्रोसीजर अच्छा होता है, बेहतर होता है और मज़ीद अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस होता है। लेकिन ये वेट लॉस के साथ साथ आपकी स्किन लूजिंग भी कर सकता है। तो इसके साथ साथ आपने अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोला कि वेट लॉस प्रोसीजर इज़ नॉट जस्ट अ वेट लॉस प्रोसीजर, इट्स अ कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ कंप्लीट लाइफ ट्रांजिशन, इट्स अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल आपका पूरा डिफरेंट होता है। आपको अपनी वर्क रूटीन के साथ साथ अपनी जो एपेटाइट है उसका भी ख्याल करना पड़ेगा, और साथ साथ आपने इट्स कंप्लीट लाइफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो वेट लॉस प्रोसीजर इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान जो है वो आई थिंक 5th नंबर के ऊपर है ओबेसिटी में, और हमने इसको 1 नंबर पे नहीं आने देना। तो अपना वेट लॉस करवाएं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं बट सुपरविजन में ही लगवाएं। अल्लाह हाफिज़।